हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। लिखा हुआ है नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, मतलब कभी भी खुद को आप कम मत आंकिए। खुद को अगर आप कम आंकोगे तो कभी भी आप लाइफ में सफलता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाओगे। हमेशा अपने आप को कुछ अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहिए, और जैसे आपकी जो भी अपनी क्षमता होती है वो आप ही जानते हो, उस पर आपको वर्क करना होता है। खुद को अंडर एस्टिमेट अगर आप करके काम करते हो तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़ तुमको ये जानना है ये टेंस होता क्या है, क्या ये टेंस वाकई में होता भी है कि नहीं होता है, इंग्लिश में इसका क्या यूज होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो कुछ बातों पे मैं थोड़ा सा आपको फोकस कराना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्यूचर टेंस? आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द टेंस, रिगार्डिंग द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस आल्सो इन द फर्स्ट वीडियो when we were talking about the helping be form of the helping verb. That time I have told you about the identification of the future tense. मैंने ये पहचान आपको बताने की कोशिश की थी, और मैंने पहचान क्या बताई थी दोस्तों आपको? मैंने ये पहचान बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस के लास्ट में आता है गा, गी, गे, या इन दैट सेंटेंस मीन्स जो आने वाला है, जो आने वाला है मीन्स जब भी इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं हम बोलते हैं दीज ऑल आइडेंटिफिकेशंस आर कमिंग इन लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम बोलते हैं ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का होगा। उसके बाद हमने पढ़ा टेंस के बारे में, तो मैंने कहा कि जो भी पहचान हमको मिलेगी, जो भी आइडेंटिफिकेशन हमको मिलेगी, वो मिलेगी हमको कहाँ पे मिलेगी दोस्तों? वर्ब के लास्ट में मिलेगी। तो हमने इसके बारे में भी बात की थी कि वर्ब के लास्ट में जब मिलेगी तो उसको हम बोलते हैं टेंस की पहचान। और उस सेंस में हमने पढ़ा था इसकी पहचान होती है गा, गी और गे। व्हाट इज़ द मीन ऑफ वर्ब? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि हमारा टॉपिक अभी नहीं है। व्हेनेवर जब कभी भी ऐसा होगा कि आई विल हैव टू डिस्कस विद यू ऑल अबाउट रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, देन आई विल टेल यू द मीन ऑफ द वर्ब ऑल्सो ऑन एट टाइम। अभी हमारा फोकस केवल बोलने के ऊपर है, हाउ टू स्पीक, हाउ कैन आई स्पीक, हाउ कैन वी स्पीक in a good English, in a good manner. And first of all, the main thing is that we have to be good in English while talking, while speaking and while listening also. तो अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसी पे भी हम फोकस करेंगे भी। तो अभी जब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर टेंस के बारे में, दिस इज अ सिंपल रूल एंड देयर इज नथिंग एल्स इन दैट रूल। इफ़ आई से मैं कहूँ कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं, if I am going to say that there is no any mean of the future tense in a mean of the speaking, in a mean of the tense, रीडिंग में पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं, that is the secondary matter. We are not talking about a grammar, we are talking about a speaking. तो इस बात को ध्यान रखना है, हम स्पीकिंग को सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट स्पीकिंग, बट वी आर लर्निंग अबाउट स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ द ग्रामर। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि ग्रामर को पूरा का पूरा हम इम्प्लीकेट करने की कोशिश करेंगे स्पीकिंग के अंदर। अभी हमें गलतियाँ करनी है, वॉट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन आवर इंग्लिश। इसके द्वारा ही हम अपनी इंग्लिश को और मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने कहा फ्यूचर टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है, होता ही नहीं। देयर इज़ नो एनी मीन ऑफ द फ्यूचर टेंस एंड आई कैन प्रूव यू ऑल्सो। चलो प्रूव भी करूँगा, अभी नहीं करूँगा, इन नेक्स्ट किसी और वीडियो में करूँगा। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो इंडेफिनिट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इसमें एक चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब, where I have told you about a will and shall। ये हम यूज करते हैं इंडेफिनिट में। विल का यूज करते हैं विद द, ये ऐसे समझते हैं। शैल का यूज करते हैं हम आई के साथ और वी के साथ। विल का यूज करते हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके साथ। ये भी आपको याद होना चाहिए, याद करना भी पड़ेगा। पहचान हमने क्लियर कर ली, इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, इंडेफिनिट की पहचान समझ ली, इसका यूज क्या करना भी हमको ये सीखना है। अगर वो बोलेगा कि वह यहाँ आएगा, सेंटेंस के लास्ट में गा आ गया, मतलब ये इंडेफिनिट में चला गया। मतलब ही विल कम, तुम किताब पढ़ो, मीन्स यू
विल रीड बुक। तो सेंटेंस को बनाना आसान है, मैंने हमेशा आपसे बोला है, डोंट थिंक द सेंटेंस विल बी राइट और रॉन्ग। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, आप जवाब देने की कोशिश भी करना। अगर मैं लिख दूँ यू शैल गो, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है। ही शैल रीड, मतलब आपको यही बताना है मुझे कि जो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये आपको मुझे बताना है। सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा नोट करना चाहूँगा आपके लिए। पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया है, यू सॉरी दोस्तों, यू शैल गो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही शैल, बताना है सेंटेंस सही है कि गलत। गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ये आपका क्वेश्चन है, मैं सॉरी ये मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं, अभी कई बातों पे समझना ज़रूरी है। तो पहला हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान को समझ लिया। अब मैंने वही जो बात बोली थी कि टेक्निकली क्या होता है, देयर आर नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश, इन दिस कंस्ट्रक्शन द वर्ड विल इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, मॉडल के बारे में हमने पढ़ा, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हमारे होते हैं, ठीक वैसे हमारा विल भी होता है। इफ़ अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मीन ऑफ विल, विल का मतलब क्या होता है, तो जनरल टर्म्स में विल का मतलब होता है इच्छा रखना। क्या मतलब होता है? इच्छा रखना। मतलब कोई अगर बोलता है मैं जाऊंगा, मीन्स सपोज करो मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, ठीक, मतलब क्या हो गया इसका कि मैं जाने की इच्छा रखता हूँ। सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, हमेशा मैंने कहा ट्रांसलेशन के साथ आपको सेंस पे भी जाना पड़ेगा। तो जो हमारा वर्ब होता है, यानी जो हमारा इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर टेंस होता है, ये होता ही नहीं है इंग्लिश में। ये जो विल आता है ये एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा से सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर करूँगा, कई वीडियोज़ में क्लियर कर सकता हूँ। आपको दिक्कत होगी अब दोबारा मुझसे पूछना, मैं दोबारा आपको क्लियर करूँगा। ये बातें जल्दी आपको कोई बताने वाला भी नहीं है दोस्तों। सेकेंडली हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, साफ साफ लिखा है नो प्लान, मतलब वी यूज विल व्हेन देयर इज नो प्लान और डिसीजन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक, वी मेक द डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने सोचा मुझे कुछ करना है, आई विल गो, मैं जाऊँगा यार, मैंने सोचा ही नहीं, मुझे मैं जाऊँगा, आई विल गो, आई विल रीड, आई विल स्लीप, आई विल गो, आई विल वॉक, आई विल नॉट वॉक, आई विल नॉट स्पीक। हाँ, ये भी क्वेश्चन आप समझ सकते हो, क्यों मैं आई के साथ विल का यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये सही की गलत? सही तो क्यों सही, गलत तो क्यों गलत, ये आपको बताना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो यूज होता है वहाँ कोई प्लान फिक्स नहीं होता है, हमें सेंटेंस समझ में आता है कि ये सेंटेंस हमारे आने वाले समय में हो सकता है, हम बोल देते हैं आई विल गो, आई विल रीड, आई विल स्लीप, आई विल वॉक, आई विल टेल, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, ऐसे हम बोल देते हैं। तो फिर अगला क्या है, वी ऑफन यूज विल विद द वर्ब थिंक, हम थिंक के साथ भी विल का यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई थिंक आई विल गो टू द जिम टुमारो, आई थिंक आई विल गो टू वॉक, आई विल थिंक आई विल स्लीप, आई थिंक आई विल वॉक, ऐसे कई सेंटेंस आप बोल सकते हो। तो हम ऑफन मतलब प्राय यूज करते हैं विल का किसके साथ, थिंक के साथ, ध्यान रखेंगे। प्रेडिक्शन करने के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। प्रेडिक्शन करने का मतलब क्या हो गया फ्यूचर में, कि क्या होगा कि वहाँ पे कोई फॉर्म प्लान नहीं होता, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी। और हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, हम उस सेंटेंसेस को क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बोल देते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसा नहीं जो आपको बताना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको बातें मेरे समझ में आ गई होंगी। इस पर हमें बोलना क्या है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग about which we don't have any plan, we don't have any idea how what should I speak, what should I say, on that time we can use the tense of the future, and a future tense the things which we speak वो होने वाला होता है, about to be होता है, तो उसके बारे में हम बोलते हैं।
और इस पे आपका होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो वही होमवर्क दे रहा हूँ जो हमेशा मैं आपको देता आया हूँ। आपकी डेली रूटीन आपको बतानी है विद द यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे इंडेफिनिट के तीनों पार्ट को मैंने कंप्लीट किया है। कल मैं आपको कॉन्टिन्यूस की वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है कॉन्टिन्यूस की और परफेक्ट की, जहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड से क्लियर करूँगा कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, कब कॉन्टिन्यूस होता है, कब परफेक्ट नहीं होता है, हर बात को मैं क्लियर करूँगा। इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।